बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूँ जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो यकीनन आप जान लीजिएगा कि आपके साथ क्या हशर होने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने माँ को बनाया और माँ के अंदर अल्लाह ने ममता को पैदा किया और ऐसी ममता पैदा की कि अगर बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो माँ को भी यकीनन दर्द होता है। माँ यकीनन रात भर नहीं सोती। माँ चाहे खुद भूखी सो जाए मगर वो अपने बच्चे को जरूर खिलाती है। आज की वीडियो में आपको माँ की अहमियत के बारे में पता चलेगा कि यकीनन माँ की दुआओं के अंदर कितना ज्यादा असर होता है। दोस्तों, एक शख्स ने बताया कि मैं किसी काम की गरज से जंगल से गुजरते हुए जा रहा था और मुझे काफी वक्त भी हो चुका था और तकरीबन रात होने वाली थी। मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था, लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर तो यही है कि यहीं आसपास में अगर कोई घर मिल जाता है तो रात में वहीं गुजार लूं। जो सफर बाकी बचा है वो सुबह को तय कर लूंगा। दोस्तों, वो शख्स चारों तरफ जंगल के अंदर किसी घर को ढूंढता है। आखिरकार उसे जंगल में एक तरफ एक झोंपड़ी नजर आती है। वो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और घर के अंदर दाखिल होने ही वाला होता है कि वो बाहर से ही आवाज देता है कि मैं मुसाफिर हूँ और चूंकि रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ मैं रात ठहर सकूं और मुझे भूख भी शदीद लगी हुई है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। ये आवाज सुनने के बाद घर में एक बूढ़ी औरत थी और साथ में उसकी बहू थी। उस शख्स की आवाज सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत घर से बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं लेकिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो ये बात कहता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बूढ़ी औरत कहती है कि खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है उसको हम पे तरस आ जाता है तो वो कुछ खाना हमारे लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है जिससे कि हम अपना गुजर बसर करते हैं। ये सुनने के बाद वो मुसाफिर बहुत मायूस हो जाता है और वो यहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। वो मुसाफिर जब सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज आने लगती है जिसकी आवाज को सुनकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत अजीबो गरीब आवाज आती रही, यानी ऐसा महसूस होता था कि एक गधा है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत ज्यादा तड़प रहा है। तो उसने जहन के अंदर ये बात ठान ली कि मैं जरूर पता करूंगा कि ये कौन सी आवाज है और कहां से आ रही है और ये कौन निकाल रहा है। लेकिन रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठकर जाकर देखूंगा कि ये किसकी आवाज आ रही है और ये इतना भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। तो इसी तरीके से उसे मुसलसल आवाज आती रही। इस तरह किसी न किसी तरह से वो मुसाफिर अपनी रात गुजार लेता है। जब सुबह होती है या सूरज निकलता है तो वो उसका पता करने के लिए निकल जाता है कि किसकी आवाज रात को आ रही थी। जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो उस जानिब चलता है। थोड़ी ही दूर जाता है कि उसे एक कब्र नजर आती है। देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहां से कब्र खुली हुई है वहां से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी एक आदमी था कब्र के अंदर जिसके जिस्म का आधा हिस्सा इंसान का था और सर उसका गधे का था। तो ये मंजर देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और उसी झोंपड़ी के पास आ जाता है। जब वो मुसाफिर उस झोंपड़ी के पास जाता है, उस झोंपड़ी से उस बूढ़ी औरत की बहू बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। तो ये बात सुनने के बाद मुसाफिर कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बहुत ही अजीबो गरीब आवाज आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं रात में तो नहीं लेकिन सुबह जाकर पता जरूर करूंगा कि ये आवाज किसकी है। तो सुबह जब हुई तो मैंने जाकर पता किया तो बहुत ही अजीबो गरीब चीज देखी जिसे देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूँ। मैंने देखा कि एक कब्र के अंदर आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा गधे की तरह। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही है।
और यही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गो के आपको इसके बारे में कुछ मालूम है। वो औरत कहती है कि अगर आप इस बारे में ना पूछें तो आपका क्या जाएगा। मगर मुसाफिर जिद कर बैठा कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है, आखिर ये मामला क्या है। तो वो मुसाफिर के बहुत ज्यादा जिद करने के बाद वो औरत उसे बताती है कि जिसे तुम देख कर आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है। मेरा शौहर बहुत ज्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करता था। यानी उसकी माँ जब भी किसी गलत काम से उसे रोकने की कोशिश करती थी वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था और वो हमेशा ऐसे ही करता रहा। जब भी माँ उसको रोकने की कोशिश करती वो हमेशा ऐसे ही कहता और अपनी माँ को गधे के लक़ब से पुकारता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि माँ को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा ही बना दे। कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही लम्हे अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा गधे जैसा हो गया। रोजाना उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, पुकारता है, आवाज निकालता है। अल्लाह ने उसको लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी बेटे के लिए तो यकीनन बेटे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को बात कह दी कि जा तुझे अल्लाह गधा बना दे, तो अल्लाह ताला ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। बात यह है कि कोई कितना ही नेक आदमी क्यों ना हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपके लिए दुआ कबूल ना हो, लेकिन अगर माँ ने आपके हक में दुआ कर दी तो वो यकीनन सातों आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाती है। माँ की दुआ कभी भी टाली नहीं जाती। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ को कभी भी नाराज मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है कि हम जितनी चाहें उसकी खिदमत कर लें, लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का मकाम हमें बता दिया। ये माँ की शान है, तो इसलिए माँ को नाराज कभी मत करना। अगर कभी आपकी माँ आपसे नाराज हो जाए तो उसे राजी कर लो, तभी अल्लाह भी आपसे राजी होगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माँ बाप की फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।